हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंशीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरंज पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समद्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 17वां और श्लोक 14वां। 14th 11वें 12वें 13वें श्लोक में भगवान ने क्रमशः सात्विक, राजस और तामस यज्ञ का वर्णन करके अब आगे 3 श्लोकों में क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करेंगे, जिनका सात्विक, राजस और तामस भेदों से आगे वर्णन भी करेंगे। तो शारीरिक तप कैसा है, वाचिक तप कौन सा है, मानसिक तप कौन सा है, सब भगवान अब बताएंगे। आइए सबसे पहले भगवान जो श्लोक कह रहे हैं वो सुनते हैं। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवों, ब्राह्मणों, गुरुजनों और जीवन मुक्त महापुरुषों का यथा योग्य पूजन करना। जीवन मुक्त माने परम पूज्य कृष्ण शंकर दादाजी, डोंगर जी महाराज, जलाराम बापा, सीताराम बापा, संतराम महाराज, जो जो महापुरुष हो गए हैं उनका पूजन करना यथा योग्य, पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा नहीं करना, इसको शरीर संबंधी तप कहा जाता है, शारीरिक तप कहा गया है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। वर्शिप ऑफ गॉड, द ब्राह्मण्स, one's guru, elders and great souls, purity, straightforwardness, contains and non-violence, these are called penance of the body. Penance of the body माने शारीरिक तप उसको कहा जाता है। ब्राह्मणों का आदर करना, गुरुजनों को, जीवन मुक्त संतों का आदर करना। Austerity of the body consists in the worship of the Supreme Lord. The Brahmans, then spiritual masters and superiors like the father and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy and non-violence, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, शाही सब अर्थ किए हैं वहाँ। कोई बिना झगड़े, अहिंसा, किसी की हिंसा न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पवित्रता, सरलता रहे, इसको शारीरिक तप कहा गया है। तो देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, यहाँ देव शब्द मुख्य रूप से विष्णु भगवान, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, पंच जो देव हैं, ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए यहाँ ये देव शब्द का प्रयोग किया गया है। इन पांचों में जो अपना इष्ट देव है, जिसके पर ज्यादा अधिक श्रद्धा है, उनका निष्ठा भाव से पूजन करना चाहिए। इसमें भी वैष्णव जो भगवान विष्णु के, शैव भगवान शंकर के, गणपति भगवान गणेश को, शाक्त भगवान शक्ति को, सौर भगवान सूर्य को सर्वोपरि ईश्वर मानते हैं। इसलिए पांचों में भी अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार अपने इष्ट को तो सर्वोपरि ईश्वर होगा ही, लेकिन अन्य सब भी देवता होंगे। 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं,
33 शास्त्रोक्त देवताओं भी देव शब्द की अंतर्गत आ जाते हैं, उनको भी देव माना गया है। ये समझ लीजिएगा, 33 करोड़ देवता नहीं है, केवल 33 ही है ना। ये अंग्रेजों ने आकर सब हमें भ्रमित कर दिया है। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में, दीपमालिका आदि विशेष पर्व में, जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों के समय जो देवताओं का पूजन शास्त्रों में विधान आता है, उन सब देवताओं के लिए देव शब्द को अंतर्गत मानना चाहिए। देवताओं के यथा अवसर यथा समय पूजन करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है। इससे अपने तो केवल शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से उनका पूजन करना है। ऐसे भाव से देवताओं का भी यथावसर पूजन करना चाहिए। तात्पर्य यही हुआ कि शास्त्रों ने जो जो तिथि, वार, नक्षत्र आदि दिवस को जो जो देवताओं का पूजन करने का विधान बताया है, वह तिथि आदि देवताओं के उस दिन पूजन देवताओं का करना चाहिए। देव द्विज, द्विज शब्द यह है शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों का वाचक है, परंतु यह पूजन का विषय होने से केवल ब्राह्मण का वाचक ही समझना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को ही पूजा के लिए अधिकार दिया गया है। आदर सबका करना है, तो ब्राह्मण वाचक, क्षत्रिय और वैश्य वाचक नहीं समझना चाहिए। जिनके द्वारा हमें शिक्षण प्राप्त होता है, ऐसे अपने माता पिता, वडील, बड़े वृद्ध, कुल के आचार्य, हमें पढ़ाने वाले अध्यापक, आश्रम, अवस्था, विद्या आदि में जो भी अपने से बड़े हैं, उन सब के लिए गुरु शब्द को अंतर्गत समझना चाहिए। द्विज, ब्राह्मण और माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना, पत्र, पुष्प, आरती आदि से उनकी पूजा करना, यह सब उनका पूजन ही है। और प्राज्ञ शब्द जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए बताया है। जो वह वर्ण आश्रम में ऊंचे हो तो द्विज पद में आ जाते, लेकिन वहाँ वो नहीं बताया। जो शरीर के संबंध से जन्म और विद्या में बड़े होते तो गुरु पद में आ जाते, इसलिए यहाँ वर्ण और आश्रम में ऊंचे नहीं है, लेकिन उनका जिनके साथ गुरु का संबंध भी नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष को यहाँ प्राज्ञ कहा गया है। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों के वचनों को, सिद्धांतों को आदर करते करते उनके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। वास्तव में यही पूजा है। ये न याता पितामह, ऐसे श्राद्ध उसी को कहते हैं कि जो हम अपने पिताजी के विचारों के पीछे पीछे चले, वही उनका सच्चा श्राद्ध है ना। बाकी कोई श्राद्ध नहीं है। वो लोग जिस रास्ते पर चले हैं, उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए, तभी हमारा मंगल होता है, ऐसा कहते हैं शास्त्र। हम गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते हैं, ये गलत है। गुरु को भी मानना, गुरु जी की बात को भी मानना। ये नास्य पितरो याता ये न याता पितामहः तेन यायात सतम मार्गम तेन गच्छन् नरिष्यति। ये नास्य पितरो याता, हमारे पिताजी जग है, पितामह गए, उसी मार्ग पर चलो, इससे हमारा मंगल होने वाला है। ये नास्य पितरो याता ये न याता पितामहः तेन यायात सतम मार्गम तेन गच्छन् नरिष्यति, माने वो मंगल को प्राप्त करते हैं। तो जो वास्तव में दिखने में आवे तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टि से आदरणीय है, पूजनीय है, परंतु प्राज्ञ जीवन मुक्त तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी आदरणीय और पूजनीय है, आदरणीय और पूजनीय है। इसलिए जीवन मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल बाहर का बाह्य दृष्टि से आदर करना आदर ही करना आदर नहीं है, परंतु हृदय का आदर ही वास्तविक आदर है और पूजन है। शौचम, जल मृत्तिका आदि से शरीर को पवित्र बनाने का नाम शौच कहते हैं। पहले कहाँ साबुन थे, मिट्टी से लोग नहाते थे, मिट्टी से हाथ धोते थे और इतने हाथ स्मूथ हो जाते थे, जो कोरोना में हमें सीखना पड़ा। ये ठीक है, सब निकला है, अभी वो छांटने का पता नहीं क्या भूल गया मैं, क्या कहते हैं उसको,
बहुत धंधा बेचा, बहुत बड़ा धंधा किया लोगों ने, डॉक्टर्स, कंपनियां इतना कमाए हैं? तो मिट्टी से शुद्ध करना शौच कहा गया है। शारीरिक शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैरसंसर्गः परैः असंसर्गः, योग दर्शन में कहा है। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैरसंसर्गः परैरसंसर्ग परैः असंसर्गः। शुद्धि करने के बाद भी अपने शरीर के प्रति घृणा होगी। हम इस शरीर को रात दिवस इतना साफ करते हैं, फिर भी उसमें से सुबह उठो तो मल मूत्र, पसीना, नाक से कुछ और, आँख से कान का मैल, लाल, थूक, है ना, ये सब निकलते ही रहते हैं। शरीर हड्डियां, मांस, मज्जा जैसे घृणित अपवित्र चीजों का बना हुआ है। इसलिए हाड मांस के थैले में तोला भर भी शुद्ध पवित्र निर्मल सुगंध युक्त वस्तु नहीं है। ये गंदगी का एक पोटला है, ऐसा कहते हैं संत। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। इसमें कोई मलिनता और मलिनता ही भरी पड़ी है, कोरी मलिनता। इस केवल मल मूत्र पैदा करने के लिए फैक्ट्री है, मशीन है। सुबह में उठो, मल मूल निकालो। और हमारे जैसे कई दुखी लोगों को तो बार बार भी मल निकालना पड़ता है। हमारे मित्र लोग सब इसको बात को पहचानते हैं, बड़ी अच्छी तरह से उनको परिचित है। तो इस तरह शरीर की अशुद्धि, मलिनता का ज्ञान होने से मनुष्य शरीर से पर हो जाता है। और शरीर से पर होने के लिए उसको वर्ण, आश्रम, अवस्था आदि के कारण अपने में फिर अभिमान नहीं रहता है। क्योंकि सारे 9 दरवाजों में से कोई एक भी दरवाजा ऐसा नहीं है जहाँ से गंदगी न निकलती हो। इसलिए आज कई लोग कहते हैं कि जो शौचाचार रखते हैं तो वह दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों की घृणा करते हैं। तो उनका ये कहना बिल्कुल असत्य है, क्योंकि शौच का फल ऐसा नहीं बताया है। आप दूसरों का तिरस्कार करो ऐसा नहीं बताया है। उससे दूसरों के साथ संसर्ग न हो जाए, पर ही असंसर्ग। तात्पर्य यही हुआ कि शरीर मात्र से ग्लानि हो जाएगी, यह सब पुतले हैं, अशुद्ध हैं। ऐसा भाव करने से क्या होगा? भगवत्तर और भगवदमय बनेंगे हम, भगवदमय बनेंगे, भगवान के लिए योग्य बनेंगे, भगवद अनुकूल होंगे। भगवत्तर नहीं कह सकते हैं, भगवत सम बन जाएंगे। जिस तरह मिट्टी के ढेप को जल से धोते, उसको जल डालो, ढेपे को दो, पिघल जाएगा, मिट्टी मिट्टी न रहेगी। परंतु उसमें मिट्टी के सिवाय कोई उत्तम चीज नहीं है। उसी तरह शरीर को कितना भी शुद्ध करते रहो, परंतु वह कभी शुद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि उसके मूल में ही अशुद्धि है। स्थानाद बीज दुपष्टम भान्यस्यन्दा निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिताय शुचिं विदुः। स्थानाद बीजा दुपष्टम भान्यस्या निस्यन्दा निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिताय शुचिं विदुः। विद्वान लोग शरीर को स्थान माता के उदर में स्थित बीज और माता पिता के रज वीर्य से बना हुआ उपष्टम्भ, खाना पीने से आहार के रस से रस परिपुष्ट, निस्पंद मल मूल, थूक, लाल, पसीना स्रव से युक्त, निधन मरण धर्मा, आधेय शौच, जल मृत्तिका आदि से प्रक्षालित करने योग्य होने के कारण अपवित्र माना गया है। आर्जवम, शरीर का गर्व घमंड त्याग करके उठने बैठने के लिए शारीरिक क्रियाओं को सीधा और सरलता से करने का नाम है आर्जव। अभिमान अधिक होने से शरीर में उल्टा भाव आता है। इसलिए अपना कल्याण यदि चाहते हैं तो ऐसे साधकों को अपने में अभिमान नहीं रखना चाहिए,
निराभिमानता होने से उसकी सारी क्रियाओं में, चलने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, देखने में आदि में स्वाभाविक सरलता आ जाती है। इसको आर्जवम कहते हैं, जिसको रुजुता भी कहा गया। तो अर्जुन तो यही था, अर्जुन एकदम रुजु था ना, आर्जव था। तो ब्रह्मचर्यम, 8 क्रियाओं ब्रह्मचर्य का भंग करने वाली है। पहले कभी स्त्री संग किया हो उसको याद करना, ये भी ब्रह्मचर्य का भंग हो गया। स्त्रियों के साथ राग पूर्वक बात करना, स्त्रियों के साथ ठट्ठा मस्करी करना, स्त्रियों के सामने राग पूर्वक देखना, स्त्रियों के साथ एकांत में बात करना, मन में स्त्री संग का संकल्प करना, स्त्री संग का पक्का विचार करना, साक्षात स्त्री कंग करना, यह 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं। स्मरणम कीर्तनम केली प्रोक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतैन् मिथु मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतं ब्रह्मचर्यम् अनुष्ठेयं मुमुक्षुभिः। तो इनका कहना भाव यही है कि ये 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं, ये नहीं करना चाहिए। स्मरण करो, कीर्तन करो, केली करो, देखो, गुह्य बात करो, ये सब बता दिए, वो भी एक संग हो गया। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन तीनों का कभी वीर्यपात नहीं होना चाहिए और न ऐसा संकल्प भी होना चाहिए। तो गृहस्थ केवल संतानार्थे शास्त्र विधि के अनुसार ऋतुकाल में स्त्री संग करे तो वह गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी माना जाएगा। विधवाओं के विषय में भी ऐसी बात बताई है, जो स्त्री अपने पति के न रहते पातिव्रत धर्म का पालन करती है और पति के मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो वह विधवा की तेज गति हो जाती है, जल्दी से वह आबाल ब्रह्मचारी हो जाएगी। वास्तव में ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। देखिए भगवान पूरा क्या कहना चाहते हैं। प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ठीक तरह से शांत अंतःकरण का निर्भय जो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन को संयत करके मुझ में चित्त जोड़कर मेरे परायण होकर ध्यान में बैठना चाहिए। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचर्य व्रत में जो स्थित हो। तो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। परंतु उसमें स्वप्न दोष हो जाए तो प्रमेह आदि शरीर की खराब से वीर्यपात हो जाता है, तो उसको ब्रह्मचर्य भंग नहीं माना गया है। अंतर के भावों में गड़बड़ होने से वीर्यपात आदि होता है, उसी को ब्रह्मचर्य भंग माना जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य का भावों के साथ संबंध है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले अपने भाव शुद्ध रखने के लिए उनका खुद का मन को परस्त्री पर कभी नहीं जाना चाहिए, कहीं मन को नहीं जाने देना चाहिए। सावधानी रखते यदि कभी भी मन चला जाए तो अंतर में दृढ़ विचार रखना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, हम अध्यापक हैं, हम गुरुजी हैं, हमारे संस्कार ये नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा कि मेरा ब्रह्मचर्य करने का पक्का विचार है जो मैं उसमें न कर सकूं, और मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अहिंसा, हर प्रकार की हिंसा का अभाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह मूढ़ता के कारण होती है। जिस तरह अपने स्वार्थ में आकर किसी का धन हड़प लिया, दूसरों को नुकसान करा दिया, स्वार्थ के लिए ये की हुई हिंसा मानी जाती है। क्रोध में आकर किसी को फटका मारा, किसी को ज्यादा मारा, किसी को खत्म कर दिया, तो क्रोध के कारण ये हिंसा हुई। चमड़े की लालच में, मांस में किसी पशु को मारा, धन की लालच में किसी को मार दिया, यह हिंसा लोभ के कारण हुई। रास्ते पर चलते चलते कोई कुत्ते को लकड़ी मार दी, वृक्ष की डाली तोड़ दी, किसी घास को तोड़ दिया, किसी को ठोकर मार दी, तो उसमें न क्रोध है, न लोभ है और न कुछ मिलने की संभावना है। फिर भी हिंसा मोह मूढ़ता के कारण है, वो मूढ़ता है। तो यहाँ
यह सब हिंसाओं का अभाव है। यहाँ अहिंसा शारीरिक तप के अंतर्गत आ गई जाएगी, इसलिए यहाँ शरीर संबंधी अहिंसा ही ली गई है, मन वाणी की हिंसा नहीं ली है। तो क्रोध के कारण हिंसा होती है, स्वार्थ के कारण हिंसा होती है, समझे, और लोभ के कारण भी हिंसा होती है। लेकिन कई में तो मूढ़ता है, मूर्खता है, हिंसाओं का अभाव है। तो शारीरम तप उच्यते, देव आदि का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इस 5 प्रकार का शारीरिक तप कहा गया है। इस शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम भी ले लेना चाहिए। जब कष्ट उठाना पड़े तब ताप लगता है, तब तप होता है, परंतु उपरयुक्त शारीरिक तप में तो ऐसी कोई बाबत नहीं है। फिर तप कैसे हो गया? तो कष्ट उठा के तप किया जाता है, तो वास्तव में श्रेष्ठ कोटि का तप नहीं है। तप में कष्ट की प्रधानता रखने वालों को भगवान ने आसुरा निश्चयान, आसुरी निश्चय वाले कहे हैं। तप तो वही श्रेष्ठ है जिसमें उच्छृंखल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, कुल परंपरा और लोक परंपरा की मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलने का होता है। इस तरह साधन करते रहे स्वाभाविक स्थल, काल, परिस्थिति, घटना आदि अपने से विपरीत हो जाए तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहना, यही तप है। और तप में शरीर, इंद्रिय, मन आदि का संयम होता है। अष्टांग योग में जहाँ यम, नियम आदि 8 अंगों का वर्णन किया गया है, यम को सबसे पहले बताया, जो 5 ही यम है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। अहिंसा, असत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, ये 5 नियम है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, स्वरूप, प्रणिधानानि नियमाः, ये यम और ये नियम। तो उन दोनों में से नियम की अपेक्षा है यम का बहुत महत्व है। अहिंसा, असत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाः। अहिंसा तो नियमों का व्रत पालन करना पड़ेगा, और यम में इंद्रिय और मन आदि को संयम करना पड़ेगा, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधयः अष्टौ अंगानि। तो इस तरह मन इंद्रिय का संयम करना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण आदि राक्षसों में नियम तो मिलते हैं, लेकिन यम नहीं मिलता है, यमी नहीं थे, इसलिए जल्दी से यम पास भगवान ने पहुंचा दिया। तो लोगों की दृष्टि में ये बात हो सकती है कि शरीर को कष्ट देना, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में मना कर रहे हैं कि शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, भगवान का भजन करो, भगवान को मन दे दो। और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना, यह तप नहीं है, परंतु वास्तव में देखने में आवे तो समस्त सांसारिक विषयों में अनासक्त होकर संयम और त्याग किया जाता है। वह तप से भी कम नहीं है, सब छोड़ दो तो भी तप है, परंतु पारमार्थिक मार्ग में तो उसका ऊंचा दर्जा है। जैसे भगवत गिरी जी महाराज, सामख्यारी वाले सब कुछ छोड़ दिया है, ये बहुत बड़ा तप है, संयम है, क्योंकि त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। त्यागा छंद ही अनंतरम। तो केवल बाहर के तप से परमात्मा की प्राप्ति बताएगी, परंतु अंतःकरण से शुद्धि का कारण होने से तप परमात्मा प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसलिए साधक को मुख्य रूप यमों का सेवन करते रहे, समय समय पर नियमों का पालन करते रहना चाहिए। तो शारीरिक तप में मुख्य त्याग है। जैसे पूजा करने में अपने में जो मोटाई है, उसका मोटा भाव जो त्याग करना, वही सबसे बड़ा त्याग है। शुद्धि रखने में आलस प्रमाद का त्याग है, सरलता रखने में अभिमान का त्याग है, ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है। और इस प्रमाद त्याग करने से शारीरिक तप कहा जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, क्या कहा? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो यहाँ भगवान ने तप के प्रकार बताए। प्रथम शरीर के द्वारा व्रत तप, फिर मनुष्य, ईश्वर अथवा देव, योग, ब्राह्मण, गुरु अथवा माँ बाप और वेद विज्ञान में विद्वानों का, मनुष्य का आदर करना चाहिए, तो आदर करने का सिखाया।
सबका योग्य आदर हो और अपनी अंतर्बाह्य शुद्धि की टेव करनी चाहिए। आचरण सरल होना चाहिए, शास्त्र सम्मत न हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। लग्न के बाहर जातीय जीवन भोगना नहीं चाहिए, क्योंकि कारण शास्त्र में मात्र लग्न जीवन में उनकी ही छूट दी है, अन्यथा की नहीं। इसको ब्रह्मचर्य कहा गया। ये सब शारीरिक तप गए। एक श्लोक में कितना भगवान ने सब कह दिया, लेकिन आज हम लोग इसका पालन नहीं करते। अलग अलग कास्ट में शादियां होती है तो बीमारी होती है ना, फिर बच्चे ठीक पैदा नहीं होते। एक ही ब्राह्मण ज्ञाति में एक ही गोत्र वाले शादी कर ले तो उसमें भी मुश्किलें आ जाती है। हम तो इसका अनुभव हमारे जीवन में तो हो ही गया। माने अलग से अलग आ गए तो भी यही हालत है, तो फिर अलग पूरी ज्ञाति आ जाएगी तो क्या होगा, क्या स्थिति होगी, जरा सोचिएगा ना। तो सबसे यही हमें आनंद लेना चाहिए कि भगवान का बस भजन करो, भजन करो, नाम लिया करो, हाँ? और नाम लेने से ही अपना मंगल हो जाएगा। आइए तो फिर हम अभी भगवान का नाम लेंगे और भगवान का संकीर्तन करेंगे। साथ में आप भी बोलते रहना और हरि का नाम लेते लेते अपना जीवन धन्य बना देते हैं। नाथ मारो राजा रण छोड़ से, नाथ नाथ मारो राजा रण छोड़ दे, एने मने माया लगाड़ी रे। द्वारिका नाथ मारो राजा रण छोड़ दे, एने मने माया लगाड़ी रे। તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, તાને મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડજે, એને મને માયા લગાડી રે. राधे 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 गोविंद મને માયા લગાડી રે. ગાયોનો ગોવળ મારો રાજા રણે છોડજે, એને મને માયા લગાડી રે. તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, કાને મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડજે, એને મને માયા લગાડી રે. રાધે 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 राधे राधे हरि राधे माखणनो चोर मारो राजा रण छोड़े,
એને મને માયા લગાડી. માખણનો ચોર મારો રાજા રણછોડ, એને મને માયા લગાડી. મને માયા લગાડી મારા, એને મને માયા લગાડી રે. કાને મને માયા લગાડી મારવાના, કાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ, એને મને માયા લગાડી રે. રાધે 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 ગોવિંદ, રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે, રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ, રાધે ગોવિંદ ભજો. રાધાનો શ્યામ મારો રાજા રણછોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. રાધાનો શ્યામ મારો ચરણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એને મને માયા લગાડી. રામે મને માયા લગાડી મારા વાલા, નાથ મારો રાજા રણછોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए रणछोड़ राय को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, गोविंदा गोविंदा, राम राम जी, जय हो जय हो।